Good morning to all. I am from SIMT Nakotar. So today we are going to discuss on hair problems. ठीक है जी, हेयर प्रॉब्लम्स क्या है। हेयर हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल क्या है, ब्यूटीफुली प्ले करते हैं। हेयर हमारे जो है वो बने होते हैं प्रोटीन से, नॉन एज कैराटीन। ठीक है, द हेयर इज़ डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। जो हेयर है वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज़ क्यूटिकल, सेकंड कॉर्टेक्स एंड थर्ड इज़ मेडुला। ठीक है, ये 3 लेयर्स में जो है हेयर हमारे बने हुए हैं। हमारे टाइप्स ऑफ हेयर हैं नॉर्मल, जो मतलब वैसे तो 5-6 टाइप के हैं, बट जो यूजली हेयर्स हैं, यूजली आते हैं नॉर्मल हेयर, ऑयली एंड ड्राई। ठीक है, जो ये 3 हेयर है, ये कॉमन हेयर्स हैं। जो बाकी 2-3 जैसे कर्ली हो गया या कॉयली हो गया, वो हेयर्स क्या है 20% कॉमन ही है, मतलब इतना कॉमन नहीं है वो। तो हेयर प्रॉब्लम्स क्या आती है, हेयर प्रॉब्लम्स हमें लाइक वाइट हेयर्स आते हैं, डैंड्रफ, फॉलिंग ऑफ हेयर, स्कैल्प इन हेयर, है ना। तो इन सब का रीज़न क्या होता है, रीज़न मतलब जो हेयर प्रॉब्लम्स आती है उसका रीज़न होता है कि वरी मीन्स कि चिंता करना, टेंशन लेना। आप जितना वरी करोगे, जितना टेंशन मीन्स जितनी आप लेते हो, उससे क्या है आपके बालों में उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। उसके बाद हमारा आता है स्कैल्प इन्फेक्शन। स्कैल्प इन्फेक्शन मीन्स कईयों के इन्फेक्शन हो जाती है स्कैल्प में, कुछ जमा जमा सा होता है उनके, या पिंपल्स होने लगती है, या जख्म जिसको बोलते हैं वो हो जाते हैं। उसके बाद आता है हार्मोनल डिस्टर्बेंस। कई बार हमारे बॉडी का इम्बैलेंस भी क्या है, हमारे बालों पे या हमारे स्किन पे भी इफ़ेक्ट करता है। अगर हमारे हार्मोनल मतलब डिस्टर्बेंस रही है बॉडी में, तो उसका इफ़ेक्ट हमारे हेयर फॉल में भी आ सकता है। आफ्टर दैट उसका आता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। अपनी हमारी बॉडी में विटामिन एंड मिनरल्स का कम होने से भी हमारे क्या है हेयर प्रॉब्लम्स हो सकती है। उसके बाद आता है साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मेडिसिन। अगर हम कई बार गलत मेडिसिन ले लेते हैं तो उसका क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स से भी हमारी हेयर प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। अगर हम ऐसे कोई भी मेडिसिन ले ले बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के, अगर हम घर पे बैठे हमारे पेन किलर्स होते हैं, हम खा लेते हैं कई बार, या 2-3 हम अपने पेन किलर्स खाने स्टार्ट कर देते हैं डेली के, या हेडेक होता है ऐसे ही कुछ ले लिया, उसके साथ भी हमारी जो हेयर प्रॉब्लम्स है या स्किन प्रॉब्लम्स है स्टार्ट हो सकती है। हमें हमेशा ही डॉक्टर की सलाह से अपनी मेडिसिन लेनी चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद आता है इन प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ हेयर। अगर हेयर की प्रॉपर केयर ना करो, उसका ट्रीटमेंट अच्छे से ना लो, तो उससे भी हेयर फॉल होता है। उसके बाद है हार्श शैम्पू, ओवर यूज़ ऑफ हार्श शैम्पू। अगर हम अपने शैम्पू ओवर यूज़ करेंगे, शैम्पू का हार्श शैम्पू होते हैं कि जो अच्छे प्रोडक्ट नहीं होते, लोकल्स होते हैं, उससे बहुत गंदे तरह से अपने मतलब हेड वॉश करेंगे, उससे भी हमारे हेयर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। यूज़ ऑफ डर्टी और यूज टाल्स, पिल्लो कवर, कॉम एंड ब्रश। अगर हम पिल्लो कवर, जो हम पिल्लो लेते हैं उसका कवर अगर डर्टी हो, वो हमारे स्कैल्प से इंटरेक्ट करेगा, हेयर प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। टावल है, अगर हम जैसे कि हम अपना टावल यूज़ करते हैं, अगर हमारा टावल कोई और यूज़ करने लग जाए घर में, अगर आपको प्रॉब्लम है तो दूसरे बंदे को भी स्टार्ट हो सकती है। सो हमें अपना टावल हमेशा ही अलग रखना चाहिए। बॉडी का तो हम अलग रखते ही हैं, हमें अपने हेयर का भी टावल है अलग ही रखना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद आता है कॉम एंड ब्रश। अगर हमें हमेशा अपनी पर्सनल कॉम यूज़ करनी चाहिए। अगर हम किसी की कॉम, अब कोई कॉम यूज़ कर रहा है, हमको क्या पता कि उसके कॉम में इन्फेक्शन है या क्या है। अगर हम उसकी कॉम यूज़ कर लेंगे, उसको इन्फेक्शन हुई, हम उसकी यूज़ करेंगे तो हमें भी हो सकती है। तो इससे क्या है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो अब इसके क्या है, हमें कैसे हेयर फॉल हटाना चाहिए। हमें हॉट ऑयल मसाज करें आप वीक में ट्वाइस हॉट ऑयल मसाज की, मतलब जो है तेल जो हम जिसे मसाज करते हैं अपने बालों की, हल्का सा कोसा या गरम क्या है उससे मसाज करेंगे हमारे स्कैल्प को, उससे काफ़ी मीन्स की मिलेगा। क्योंकि इस मसाज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो उससे हेल्प मिलेगी ऑयल मसाज से, हमें स्कैल्प में जो हेयर्स है वो स्ट्रॉन्ग बने, मीन्स कि हेयर फॉल ना हो। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है, अगर कॉम हमें अपनी यूज़ करिए, और हमेशा हमें कॉम अपनी हर बार धो के यूज़ करनी चाहिए। जब भी आपने कॉम करनी है, आप हमेशा अपना कॉम्ब अच्छे से वॉश करोगे फिर यूज़ करो।
टॉल है, अपना पर्सनल टॉल रखो, कोई भी और आपका यूज़ ना करे, सिर्फ आप अपना यूज़ करो, ठीक है। वीक में अपना टॉवल आप धो, जो बालों वाला है, क्योंकि कई क्या करते हैं 15-15 दिन अपने टॉवल नहीं धोते। क्यों? हेयर का कोई बोल रहे कि इससे तो हमने हेड ही मीन्स अपने बाल ही साफ़ करने सुखाने हैं, तो क्या है कि वो कहते हैं चलो हम मतलब वो महीने में 2 बार करते हैं, बट ये गलत बात है। आपको टॉवल वीक में अपना धोना चाहिए, स्पेशली हेयर वाला। बॉडी वाला तो आपको मतलब जो अपने बॉडी पे आप टॉवल यूज़ करते हो वो हफ्ते में 2 बार धोना चाहिए, बट जो बालों वाला है वो एक बार हफ्ते में आपको धोना ही चाहिए, ठीक है। जब आप मसाज करते हो, ऑयल मसाज अपने फिंगर टिप से स्टार्ट करो। जैसे आप फिंगर से थोड़ा थोड़ा प्रेशर दो अपने स्कैल्प पे, कि आपके स्कैल्प पे प्रेशर बने, आपका ब्लड सर्कुलेशन वो चल पड़े। कईयों का लाइक स्कैल्प में कई कई जगह पे कई कई स्पॉट पे ब्लड सर्कुलेशन रुका होता है, तो उससे क्या होता है, जब ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है आपके बालों का ग्रोथ होना बंद हो जाता है, बाल डेड होने लगते हैं और वो क्या है, टूटने लग जाते हैं। और आप इसका एक क्या है कि आप ट्रिमिंग स्टार्ट करो, आप हल्की हल्की नीचे से ट्रिमिंग करो। अगर आप ट्रिमिंग नहीं करोगे, मीन्स बॉयज़ तो लाइक आफ्टर 15 डेज ट्रिमिंग ले लेते हैं, उनके बाल बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। जो गर्ल्स है वो क्या करती है, अपनी ट्रिमिंग क्या है 2-2 3-3 महीने या 6-6 महीने नहीं लेती। ट्रिमिंग हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो नीचे के हमारे बाल है ना, वो स्प्लिटेंस बनने लग जाते हैं, 2 मुँहे बाल। स्प्लिटेंस को हम बोलते हैं 2 मुँहे बाल। जब हम 2 मुँहे बाल नहीं काटेंगे तो वो क्या, हमारी हेयर ग्रोथ रोकता है, नीचे से हेयर ग्रोथ रोकता है। बालों में मीन्स डेड बाल होते हैं, डेड बाल होते हैं तो हमारी ग्रोथ नहीं होगी, ऑब्वियसली हेयर फॉल होगा। तो हमें मीन्स कि गर्ल्स को 1 महीने बाद ट्रिमिंग लेना ज़रूरी है। हमने जो भी नीचे के डेड बाल हैं उनको निकालना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है जी। उसके बाद आ गया जो हेयर ट्रीटमेंट्स हैं। हेयर ट्रीटमेंट्स मीन्स आप अकॉर्डिंग टू बाल लेते हो, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम लेते हो। डैंड्रफ ट्रीटमेंट अलग होगा, ठीक है। हेयर फॉलिंग ट्रीटमेंट अलग होगा, स्प्लिट एंड्स ट्रीटमेंट अलग होगा, मेहंदी का मीन्स अलग होगा कि आपके बाल, ये सभी चीज़ों का ट्रीटमेंट अलग अलग है, सेम नहीं है, ठीक है। तो आपको कोई भी पहले आपको मीन्स आप पहले हमें अब ये करना होता है कि हमें कौन सी मीन्स हेयर फॉल तो हो रहे हैं, बट किस चीज़ से हो रहे हैं, उसका क्या है, डैंड्रफ से हो रहे हैं, स्प्लिटन से हो रहे हैं, ठीक है। हेयर फॉलिंग क्यों हो रही है, पहले ये पता लगाएं, फिर उसके बाद ही हम अपना ट्रीटमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो अगर कोई भी इशू हो, कुछ नहीं समझ आ रहा, नोट्स या कुछ भी, प्लीज़ आप मेरे को व्हाट्सएप या कॉल पे पूछ सकते हो। थैंक यू।